हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार अपने और आपके प्यारे से सुंदर से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग क्लास 11th के इम्पोर्टेंट फर्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। क्लास 11th के चैप्टर पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है यूनिट फिजिकल वर्ल्ड। यूनिट 1 पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, इसमें हम लोग को बेसिकली शुरुआत में पढ़नी है यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन को पढ़नी है। अभी आप लोगों ने 10th का एग्ज़ाम दिया और 10th का एग्ज़ाम देकर आप लोगों ने साइंस स्ट्रीम को चुन लिया है या फिर चुनने वाले हैं। तो आइए, अब हम लोग साइंस की दुनिया में इंटर कर चुके हैं, तो अब हम लोग जो है अच्छे से पढ़ना है और मज़े से पढ़ना है। मैं आपके फिजिक्स के सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को देरी ना करते हुए आज का जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन किसकी होती है, क्या होती है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। इससे पहले आपको मैं बताता हूँ, फिजिक्स में हम लोग जो आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ये बेसिकली आपको ये बताती है, ये चैप्टर आपको ये बताएगी कि आप क्लास 11th या 12th के चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, किन चीज़ से आप रूबरू होंगे। ठीक है, उसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब समझिए कि आप फिजिक्स में जो भी चीज़ें पढ़ने जाएंगे, जैसे हो गई फोर्स, हो गई एक्सेलरेशन, हो गई वेलोसिटी, हो गई, क्या क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स की फैमिली में क्या क्या है, उन सारे फैमिली से आप क्या होंगे, इंट्रोडक्शन आपको कराया जाएगा ये चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज तो फिजिक्स में वैसे सारे क्वांटिटीज जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे क्या क्या माप सकते हैं, जैसे हम बात करें लेंथ, तो लेंथ को हम एक मेजरमेंट कर सकते हैं, कितनी सेंटीमीटर है, कितनी मीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब लेंथ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, यदि हम बात करें डिस्टेंस लेंथ देखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यदि वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को एक मेज़र कर सकते हैं। एरिया को क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। फोर्स इक्वल टू होती है मास इंटू एक्सेलरेशन, इसको मेज़र कर सकते हैं। तो ये सब क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटीज होगी। जो भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, जिसका हम लोग मेज़रमेंट करते हैं, माप सकते हैं जिसको, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। इसकी एग्जांपल क्या क्या है, तो अभी मैंने बताया, इसकी एग्जांपल ढेर सारी एग्जांपल है, बहुत सारा है। ठीक है, क्या क्या है, लेंथ है, एरिया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, उसके बाद एक्सेलरेशन है, उसके बाद फोर्स है, प्रेशर है। ये सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स की दुनिया में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इसी और भी ढेर सारी हैं। तो ये चीज़ से आप रूबरू होने जा रहे हैं कि जो पूरे 11th और 12th के चैप्टर्स में आप लोग किन फिजिक्स फैमिली में आपका किससे रिश्ता बनने जा रहा है, आप किससे रिश्ता जोड़ोगे, वो आप समझिए कि आप एक फैमिली से जुड़ने जा रहे हैं। ठीक है, उसका आपको इंट्रोडक्शन है कि कौन सा क्या होता है, उसका यूनिट क्या होती है, उसके डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन अभी तक आप लोगों के लिए नया है। यूनिट्स तो आप लोग जानते हैं कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अपना एक यूनिट होता है। जैसे लेंथ का मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है ना। तो यूनिट और डायमेंशन आपके लिए नया है, जो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज बेसिकली दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स। फर्स्ट होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सेकंड होती है डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हाँ, तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और सेकंड है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़रूरी, ठीक है, जो सबसे बेसिक्स है, वो हो गई फंडामेंटल। ठीक है, और डिराइव का मतलब हो गया जो डिराइव करके आया हो। किससे डिराइव करके आया हो, फंडामेंटल से। मतलब समझिए इसका डेफिनेशन, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो है जिसको आपको बताने के लिए, डिफाइन करने के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये अकेला है, तो उसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसको आपको डिफाइन करने के लिए और सारे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग कहते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। देखिए एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। जैसे हम बात करते हैं लेंथ, यदि हम लेंथ का मेजरमेंट करें, तो क्या लेंथ का मेजरमेंट के लिए
किसी भी लेंथ को मापने के लिए क्या हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की ज़रूरत है? तो जवाब होगा नहीं। लेंथ को हम लोग सिंपल सी स्केल लेंगे, स्केल से हम लोग माप सकते हैं। तो ये हो गई मेरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यदि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम बात करें टाइम की, तो टाइम को बताइए, आपको टाइम मेजर करना है तो टाइम के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हो गई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, और भी हो गया। जैसे हम बात करते हैं मास की, तो मास जो है, मास, अब मान लीजिए इसका मास कितना है, तो इसका मेजरमेंट के लिए हमको किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें पता है कितनी अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है वो हो गई इसकी मास। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमको अदर फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यदि हम बात करें इस पे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी इक्वल टू होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो अब इसको हमको डिफाइन करने के लिए, वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए डिस्प्लेसमेंट और टाइम की ज़रूरत पड़ी। तो ये हो गई क्या, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ये इन दोनों से डिराइव होकर आया हुआ है। जैसे हम बात करें फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या होती है, फोर्स इक्वल टू हो जाती है मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम ए, मतलब मास और एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, एक्सेलरेशन इक्वल टू, ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास और एक्सेलरेशन। अब इस तरह हम यदि बात करें प्रेशर, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, तो फोर्स और एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको हमको डिफाइन करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ रही है, तो हो गई डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। जो अकेला है, स्वतंत्र है, वो क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यूनिट्स क्या है, क्यों यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी हमें, यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम लोग जानते हैं कि फिजिक्स में ढेरों सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो अब उसका मेजरमेंट के लिए हमको एक खास तरह का यूनिट चाहिए। जैसे हम बात करें कि लेंथ का यूनिट होती है मीटर। यदि हम कहें कि 10 लीटर लेंथ माप लो, 10 लीटर लेंथ, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि लीटर में लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते। तो हम जैसे मीटर कह देते हैं तो आपको पता चल जाती है कि ये लेंथ का मेजरमेंट है। जैसे हम कह देते हैं कि 10 लीटर दूध, ठीक है, तो हमको इससे पता चलता है कि क्या है, वो एक लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड का मेजरमेंट है 10 लीटर। यदि हम बात करें, हम यदि बोले दूध वाले को कि हमको 5 मीटर दूध दो, तो क्या करेगा, पानी दूध को फेंक देगा, माप लीजिए 5 मीटर, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता है, 5 मीटर दूध नहीं हो सकती है, 5 लीटर दूध हो सकती है। ठीक है, 5 मिलीलीटर दूध हो सकती है। तो इसी तरह से हमको अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की अलग अलग एक स्टैंडर्ड यूनिट की हमको ज़रूरत पड़ी। ठीक है, जिससे हमको पता चल सके कौन सा किसका मेजरमेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यूनिट्स का ज़रूरत पड़ा। अब बारी आया डायमेंशन की। तो डायमेंशन क्या होती है, तो डायमेंशन देखिए, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको एक सिंबॉलिक फॉर्म से डिनोट किया गया, ताकि हमको पता चल सके कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद है। जैसे हम बात करें कि अब जो मास है, मास का डायमेंशन m कहा गया, m। ठीक है, मास का m, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस लेंथ का डायमेंशन को हम लोग l कह दिए। ठीक है, और टाइम का जो डायमेंशन है वो हम लोग कह दिए t है। ठीक है, ये फंडामेंटल है तीनों। अब जैसे मान लीजिए कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है, हम लोग जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, अब देखिए हम वेलोसिटी का हम यदि बात करें डायमेंशन पे बात करते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह का लेंथ है, तो वो हो गया l। ठीक है, और टाइम का अभी हमने बताया t, तो इसका जो डायमेंशन हो गया वो हो गया LT-1। देखिए t का पावर 1 है तो ऊपर जाएगी तो -1। इससे हमको क्या पता चल रहा है, देखिए, तो हमको इससे ये, यदि हमको किसी, ये वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन है LT-1, इससे हमको क्या पता चल रहा है, इससे पता चलता है ये कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज उसमें मौजूद है। जैसे L, तो हम देखिए, अच्छा इसमें L लेंथ है, वेलोसिटी को हमको मेजरमेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, L चाहिए, एक लेंथ है, लेंथ बोले तो डिस्प्लेसमेंट है, और T चाहिए, टाइम चाहिए। ठीक है, t का पावर -1। ठीक है, तो मतलब पर यूनिट टाइम पे कितनी लेंथ जा रही है, कितनी डिस्प्लेसमेंट जा रही है, इसका मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। तो हमको क्या होता है, डायमेंशन हमको यही पता चलता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा हमको पता चलता है, एक खास तरह का मेजरमेंट है ये। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, तो यही है, बेसिकली यही समझिए डायमेंशन है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन और यूनिट पे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो यूनिट्स पे बात करते हैं। तो यूनिट्स जो है वो क्या है,
हम बोले अभी कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट के लिए अलग अलग यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। यूनिट्स हमको क्या बताती है कि वो किस चीज़ का मेजरमेंट है, किस फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट है, ये हमको यूनिट्स बताती है। ठीक है, अब जैसे यूनिट्स मापा गया, हम यदि बात करें इसका लेंथ हम मापे तो हम इसको मापेंगे सेंटीमीटर से। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आज से हम यदि 300 साल पहले चल जाए, 300-400 साल पहले, तो उस समय कुछ तरह का खास तरह का स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं था। ठीक है, जैसे हम बात करें कि पहले मान लीजिए रस्सी को मेजरमेंट किया जाता, हाथ से मेजरमेंट किया जाता था, 5 हाथ 6 हाथ। ठीक है, अब किसी के हाथ बड़े होते थे, किसी के हाथ छोटे होते थे, तो लेंथ जो मेजरमेंट होता था वो फिक्स तरह से एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं होता था। अब एक जो हम लोग को ज़रूरत पड़ा एक फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट के लिए एक खास तरह का हमको मेजरमेंट का ज़रूरत पड़ा, इसलिए हम लोग यूनिट्स को लाएँ। जैसे हम बात करें कि क्या कहा गया, इतनी लेंथ को कह दिया गया, इतना लेंथ को, कि इसको हम लोग कहेंगे 1 मीटर। क्या कहेंगे? 1 मीटर। ठीक है, एक पार्टिकुलर एक वैल्यू आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू इतनी 2 हो जाए तो हो जाएगी 2 मीटर, इतनी 5 हो जाए तो वो हो जाएगी 5 मीटर। एक फिक्स कर दिया गया, एक फिक्स यूनिट किया गया है ना। तो इस तरह से हम लोग को यूनिट्स का ज़रूरत पड़ा। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट्स का। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितनी है, यूनिट्स को कितनी तरह से, मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को कितनी तरह से मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, हाँ तो देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को जो मापने का जो मेजरमेंट है, ठीक है, मैंने जो मापने का जो तरीका है वो 3 तरीके से बेसिकली मेजरमेंट किया गया। ठीक है, तो देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो 3 तरह के हैं। पहला है सीजीएस सिस्टम, सेकंड है एमकेएस सिस्टम और थर्ड है एफपीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या है? एक ऐसा, जैसे मान लिया लेंथ, ठीक है, लेंथ को यदि हम सेंटीमीटर में माप रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया सीजीएस सिस्टम में। यदि हम उसको मीटर में माप रहे हैं तो वो हो गया एमकेएस सिस्टम में। यदि हम उसको फुट में मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो हो गया एफपीएस सिस्टम में। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को 3 तरह से मेजरमेंट किया गया। इसका मतलब 3 सिस्टम बनाया गया, 3 सिस्टम है। ठीक है, ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग सिस्टम्स बने हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें किसी भी फिजिकल, मान लीजिए फोर्स का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो फोर्स का जब भी हम लोग मेजरमेंट करेंगे सीजीएस सिस्टम में, उसमें हम लोग लेंथ को हमेशा क्या लेंगे? सेंटीमीटर में। लेंथ को हम लोग क्या लेंगे? सेंटीमीटर में। जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। मतलब जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मान लीजिए मेजर कर रहे हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर कर रहे हैं, लेंथ को हम लोग ले रहे हैं सेंटीमीटर में, ठीक है, और मास को ले रहे हैं हम लोग ग्राम में, और टाइम को ले रहे हैं हम लोग सेकंड में। तो ये जो मेजरमेंट, ये जो सिस्टम आया, ये जो तरीका आया, इसको हम लोग कहते हैं सीजीएस सिस्टम। क्या कहते हैं? सीजीएस सिस्टम। सेकंड में आता है एमकेएस सिस्टम। एम फॉर हो गई मीटर, के फॉर हो गई किलोग्राम, और थर्ड में जो एस है वो हो गई सेकंड। मतलब हम लोग लेंथ का मेजर, यदि लेंथ का मेजरमेंट हम लोग मीटर में करें, मास का मेजरमेंट किलोग्राम से करें, और टाइम का मेजरमेंट सेकंड से करें, तो ये जो सिस्टम आ गई, ये आ गई एमकेएस सिस्टम। नाम से देखिए एमकेएस। ठीक है, अब थर्ड है एफपीएस सिस्टम। इसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो शुरुआती है वो कहाँ से किया गया था? ब्रिटिश में। अभी भी इसका बहुत सारा, मतलब ब्रिटिश में अभी भी इसका रेयरली यूज होता है। ठीक है, अपने लोकल वहाँ पे। तो देखिए एफ फॉर फुट, लेंथ का मेजरमेंट फुट से करें। ठीक है, पी फॉर पाउंड, पी फॉर पाउंड और एस फॉर सेकेंड। मतलब यदि हम लोग लेंथ का मेजरमेंट फुट से करें, ठीक है, तो हो गए फुट से करें। यदि हम मास का मेजरमेंट पाउंड से करें, ठीक है, और टाइम का मेजरमेंट सेकंड से करते हैं, ये जो सिस्टम आई इसको हम लोग कहते हैं एफपीएस सिस्टम। क्या कहते हैं? एफपीएस सिस्टम। तो इस तरह से जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने का जो सिस्टम है वो 3 सिस्टम। अब इसके अलावा भी एक सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है, एसआई सिस्टम, ठीक है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये क्या है? एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम लगभग सेम है, बट थोड़ा सा डिफरेंट भी है। हम लोग सेम नहीं कह सकते हैं, थोड़ा सा अभी हम लोग सेम मान के चलेंगे, लेकिन डिफरेंट है दोनों में। क्या डिफरेंट है मैं बता रहा हूँ। एमकेएस सिस्टम जो भी पुराने समय में हुआ है मेजरमेंट, उसको हम लोग बदलाव नहीं करते हैं, लेकिन एसआई सिस्टम को हम लोग टाइम के साथ, समय के साथ हम लोग ढेर सारा चेंजेज किए, स्टैंडर्ड किए हैं। ठीक है, तो एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो सेम मान के चलेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर, तो एसआई सिस्टम में क्या होता है? एसआई सिस्टम में भी लेंथ को हम लोग मीटर में मेजरमेंट करते हैं, मास को हम लोग किलोग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को हम लोग सेकंड में मेजरमेंट करते हैं। तो ये हो गया एसआई सिस्टम। ठीक है, आज ये सिस्टम को बाद में बनाया गया, ताकि
पूरे अर्थ दुनिया में इसी का इस्तेमाल आज भी हो रहा है, ताकि ये एक फिक्स स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट है ये। इससे हम लोग अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो मीटर होगी 1 मीटर, वो हर एक जगह पे क्या होगी 1 मीटर होगी, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम बनाया गया जिसको सबने माना, ठीक है, सबने उसको वेरीफाई किया, और ठीक है। अब हम लोग जो है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे, उसके यूनिट्स भी देखेंगे और उसके डायमेंशन भी देखेंगे। हाँ, तो देखिए अब जो हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, तो अभी बताया कि फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव। फंडामेंटल को डिफाइन करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और डिराइव को डिफाइन करने के लिए अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने हैं? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है, याद रखिएगा। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितनी है? 7, ठीक है। तो देखिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या क्या है। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है लेंथ। क्या आता है? लेंथ। सेकंड में आता है मास, थर्ड में टाइम, फोर्थ में टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सबस्टांस और लुमिनस इंटेंसिटी। इस तरह से जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है वो कितने हैं? 7 है, ठीक है, 7। ये और इस देख ही सकते हैं आप, जितने भी है इसको डिफाइन करने के लिए हमको अदर किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये क्या हो गई? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं लेंथ। लेंथ का यूनिट क्या होता है? तो होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। इसको शॉर्टकट में एम लिखते हैं। मास का होता है किलोग्राम। किलोग्राम, जिसको हम लोग लिखते हैं केजी, ठीक है। क्या लिखते हैं? केजी। और टाइम का होता है सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या होता है इसका? सेकेंड, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एस लिखते हैं। टेम्परेचर का होता है केल्विन, ठीक है, केल्विन, जिसको शॉर्टकट में हम लोग के लिखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, जिसको हम लोग लिखते हैं ए। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है ऐसा यूनिट मोल, ठीक है, मोल, जिसको हम लोग लिखते हैं शॉर्टकट में एम। और लुमिनस इंटेंसिटी जो होता है, लुमिनस इंटेंसिटी, इसका होता है कैंडेला, ठीक है, ठीक है। देखिए कैंडेला को सी डी से लिखते हैं, ठीक है, सी डी। देखिए तो लेंथ तो आप जानते ही हैं, मास भी जानते हैं, टाइम भी जानते हैं, टेम्परेचर भी जानते हैं कि हीट का इंटेंसिटी को टेम्परेचर कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट ये भी जानते हैं, करंट। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इस केमिस्ट्री में आपका ढेर सारा यूज होगा कि जो किसी भी अमाउंट का जो किसी भी पार्टिकल्स जो होते हैं उसके जो अमाउंट होते हैं, ठीक है, मटेरियल का जो अमाउंट होता है उसको हम लोग मोल से उसका ऐसा यूनिट होता है, ठीक है। और लुमिनस इंटेंसिटी ये आपके लिए हो सकती है नया है, ठीक है, कैंडेला। मतलब लुमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है लाइट का जो इंटेंसिटी है उसका मेजरमेंट होता है कैंडेला से, ठीक है, लुमिनस इंटेंसिटी। अब इनके हम डायमेंशन पे चर्चा करते हैं, क्या क्या इसके डायमेंशन होती है, ठीक है। तो यदि हम डायमेंशन पे बात करें तो देखिए लेंथ का डायमेंशन क्या होती है? एल। क्या होती है? एल, ठीक है। मास का डायमेंशन होती है एम, बड़ा सिंपल है। टाइम का होता है टी। और ये जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का होता है थीटा, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, टेम्परेचर का होता है थीटा या फिर के, दोनों से मेजरमेंट किया जाता है, थीटा या फिर के, केल्विन के, फिर, ठीक है। अच्छा, एम्पियर का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन होता है ए, या फिर इसको हम लोग आई से भी लिखते हैं, ठीक है, ए या फिर आई दोनों होती है। और मोल का जो होता है वो होता है एन, डायमेंशन होता है एन। और जो कैंडेला होता है इसका होता है सी, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी का जो डायमेंशन होता है वो होता है सी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट और डायमेंशन पे भी चर्चा कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा, वीडियो सेकंड, उस पर हम लोग बात करेंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन पे, ठीक है, और फार्मूला को। मतलब ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा इंट्रो होने वाला है, पूरा का पूरा फिजिक्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन होने वाला है। इसलिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि मैं सारे वीडियोज़ को आप लोग तक पहुँचा पाऊँ, ठीक है। धन्यवाद।